हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे आप जानते हो लास्ट लेक्चर में मेरा चैप्टर 5 जो है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आओ आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखो, क्योंकि जब तक आप मेन थियोरी टॉपिक नहीं समझ में आएगा आपको बच्चों, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं समझेंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमको पूछता है, पॉलिटिकल पार्टीज दैट कॉन्टेस्ट लोकल स्टेट नेशनल इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द डैश ऑफ इंडिया। तो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, चाहे नेशनल हो, स्टेट हो, रीजनल हो या लोकल हो, उनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो जाहिर सी बात है किसके साथ रजिस्टर करेंगे हम? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि मेन बॉडी है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड इन डैश और मोर स्टेट्स आर कंसीडर्ड एज नेशनल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज जो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में होगी बच्चों, वो ही हमारी नेशनल पार्टी होगी। द मेन एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज टू प्रमोट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन जो कॉमन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन एम होना चाहिए, जो कॉमन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म सब कुछ ठीक है, लेकिन नेशन के हित के बारे में सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज विच डू नॉट गेट अ मेजॉरिटी प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। जिसको अपोजिशन कौन होती है? वो पार्टी जो ज़्यादा वोट से नहीं जीत पाती है। Election Commission of India can dash a political party when found that a party has registered through fraudulent means। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो फ्रॉड करके जीतने की कोशिश कर रही है तो उसको क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? डी रिकॉग्नाइज यानी डी रजिस्टर कर सकता है। द डैश गवर्नमेंट्स एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, यूनियन, स्टेट और लोकल। तो कौन सी गवर्नमेंट है जिसको कंप्लीट फ्रीडम मिल जाता है डिसीजन मेकिंग में? दैट इज योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द अर्बन एरियाज इन इंडिया आर लुक्ड आफ्टर बाय म्यूनिसिपैलिटीज। अर्बन एरिया म्यूनिसिपैलिटी संभालते हैं, रूरल एरिया होता बच्चों तो हमारा पंचायती राज सिस्टम होता। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ऑपरेट्स अंडर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM किसके अंदर काम करता है बच्चों? दैट इज वर्किंग अंडर योर BMC, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वी हैव इज काउंसिलर एंजॉयज अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स। सो द काउंसिलर जो कि हमारे नगर सेवक होते हैं, दे एंजॉयज अ टर्म ऑफ 5 years। डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, they have 5 years। तो यहाँ पर है हमारे मेयर जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी होते हैं। सॉरी, अगर इंडिया होता तो प्रेसिडेंट होते, सिटी है तो मेयर है। डैश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सिटी बच्चों, कंफ्यूजन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ और लिख लो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सिटी का होगा वो होंगे हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर। हाँ, अगर वहाँ पर विलेज होता तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विलेज को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर सिटी दी है तो वी हैव म्यूनिसिपल कमिश्नर। फिर आते हैं हमारे स्मॉलर सिटीज आर लुक्ड आफ्टर। जो स्मॉलर सिटी होती है जहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो वो है जो लार्जर एरियाज को कवर करती है। डैश इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। डैश क्या बना है? 74th अमेंडमेंट के हिसाब से नगर पंचायत बना है। द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज पंचायती राज। डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम, राजस्थान। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एग्जिस्ट एट 3 tier levels। डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, विलेज है। तो अपेक्स लेवल पर कौन हुआ? मेन लेवल पर कौन हुआ? सेंट्रल बॉडी कौन हो गई उसकी? जिला परिषद, पंचायती राज सिस्टम की। प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद हैज अ टर्म ऑफ 2.5 years। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिजोल्यूशंस एंड डिसीजंस ऑफ द जिला परिषद। अब जिला परिषद के लिए कौन से अधिकारी है जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डैश फंक्शंस एट तालुका लेवल। तो कौन फंक्शन करता है तालुका लेवल पर? पंचायत समिति। द डैश इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द पंचायत समिति, वी हैव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल, तो वो है हमारे ग्राम पंचायत। डैश फंक्शंस एट द विलेज लेवल, ग्राम पंचायत अगेन और दिया है, तो इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है।
डैश इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सरपंच जो है वो हमारे ग्राम पंचायत के हेड होते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। कौन से पॉलिटिकल प्रोसेस में हम बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है औरतों का पार्टिसिपेशन किसमें, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डैश इज अपॉइंटेड बाय जिला परिषद टू कैरी आउट द रूटीन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, तो वी हैव ग्राम सेवक। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है, वी हैव मल्टी पार्टी, मल्टीपल पार्टीज कैन कम बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री। The Dash Party dominated the political scene from 1947 to 1977, तो कांग्रेस इज द पार्टी जिसने डोमिनेट की थी पॉलिटिकल सीन को, 1947 से चलते हुए आ रही है 1977 तक इसने डोमिनेट किया है। डैश इज अ नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अगर आप तेलुगु देखो और बीजू देखो तो ये हमारी स्टेट पार्टीज आती है, नेशनल नहीं है, दे आर लोकेटेड टू अ, दे आर द स्पेसिफिक टू अ स्टेट ओनली। Then we have 73rd Amendment of Indian Constitution, which is related to your Panchayati Raj. According to the Dash Act of Indian Constitution, the provisions related to Panchayati Raj are enumerated और Panchayati Raj was given constitutional status by Dash Act. तो दोनों का ही आंसर 73rd होगा। रूरल के लिए बच्चों 73rd है, अर्बन के लिए 74 है। Now Dash is a national party, बहुजन समाज पार्टी जो कि नेशनल है। तेलुगु और अकाली दल जो है ये दोनों के दोनों रीजनल या स्टेट लेवल पर है। अगेन वी हैव डैश इज अ नेशनल पार्टी, यू हैव बहुजन समाज पार्टी जहां पर असोम गण परिषद और आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो अ रीजनल पार्टी। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेंटर्स इज दैट इन ऑल प्लेसेज विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट, अर्बन सेंटर्स के बारे में बोला जा रहा है कि जहां पर पॉपुलेशन होना चाहिए एटलीस्ट 5000। 73rd Amendment Act of the Indian Constitution regarding Panchayati Raj system कौन से ईयर का है बच्चों, 1992, which is very simple to remember. 73rd and 74 amendments in the Constitution are about local government. तो एज ऑफ मैरिज या एजुकेशन के ऊपर नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो बनाए हैं वो 73rd and 74 अमेंडमेंट है। According to a report published by Inter-Parliamentary Union (IPU) and UN Women in March 2017, Indian women participation in politics is dash पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर क्या है, इनके कंपैरिजन में औरतों का पार्टिसिपेशन इंडिया में जो है वो कम है। 73rd अमेंडमेंट हैज एडेड डैश शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया है। इसके साथ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रू एंड फॉल्स। इंडिया जो है वहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम है विद प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल रीजनल पार्टीज। यस, वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज is not essential requirement of a democratic country. False. Political parties का existence होना ज़रूरी है, अगर exist ही नहीं करेगी तो कहाँ से हमारी country democratic कहलाएगी। There may be independent candidates that participate in elections without the support of party. यानी without party के भी क्या आप election में खड़े हो सकते हो as an independent candidate? Yes, it is a democratic country and you are definitely allowed to be an independent candidate. Election Commission can re-recognize political parties in state due to their extremely poor पोल परफॉर्मेंस। बच्चों यहाँ पर डी नहीं है, री रिकॉग्नाइज है, यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज होगा। डी रिकॉग्नाइज यानी डी रजिस्टर कर सकती है अगर उनका परफॉर्मेंस खराब है तो, विच इज ट्रू। Political parties in India are characterized by fragmentation, splits, polarization and mergers. So basically it is true. हमने पढ़ा था, एक पॉइंट था जो बोलता था splits and merger, यानी पार्टीज अलग भी हो सकती है, अलग निकल कर मेंबर्स अपनी न्यू पार्टी फॉर्म करेंगे, या तो फिर मर्जर्स हो सकता है जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आपस में मिल रही है। Criminalization of politics is also a form of political corruption. Yes, which is true. The participation of film actors in elections may result in majority votes. अगर फिल्म एक्टर्स आ गए तो ज़्यादा वोट मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज ट्रू, पब्लिक सपोर्ट बढ़ जाएगा। मेयर possesses executive authority. False. मेयर के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं होती, he is only considered to be the head, nothing else. Mayor is elected for a term of 5 years. False. Mayor of Greater Mumbai is elected for a period of 5 years. Again, that is false. अगर ये दोनों में से कुछ भी आया तो the answer is false. Conducting surveys is an obligatory function of municipal corporation. False. Obligatory function नहीं है बच्चों, discretionary function है, optional है। Obligatory मतलब compulsory। तो conducting surveys हमने देखा था, survey conduct करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब obligation नहीं है। If you wish to for your work, you conduct, otherwise it is not an obligation or any compulsion. Municipal council is also known as Nagar Parishad. True.
म्यूनिसिपल काउंसिल हैज़ 1 स्टैंडिंग कमिटी एंड 8 सब्जेक्ट कमिटीज। फॉल्स। 8 सब्जेक्ट कमिटी जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर नहीं है बच्चों, वो रूरल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर आता है, अर्बन में नहीं आता है। नगर पंचायत इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फॉल्स। नगर पंचायत जो है वो 73rd के तहत नहीं आई है। फंक्शनिंग ऑफ जिला परिषद इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 1 स्टैंडिंग कमिटी एंड 9 सब्जेक्ट कमिटीज। तो जिला परिषद के अंदर जो है 1 स्टैंडिंग कमिटी है, स्थायी कमिटी है, बाकी की 9 सब्जेक्ट कमिटीज है, विच इज ट्रू। ग्राम सभा वॉज एन एफिशिएंट रूरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स। इट वॉजेंट एफिशिएंट, अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ पावर्स, इसीलिए ग्राम पंचायत जो है इट इज नॉट एन एफिशिएंट रूरल ऑर्गेनाइजेशन। Women cannot hold public office and exercise public functions in terms equal terms with men, which is false. Women in politics में हमको बताया गया है कि equal terms without any discrimination on the basis of gender women can work. Next है local self government does not solve the problems of local people. That is completely wrong. Local self government बनाई ही इसलिए है ताकि local people का help हो सके. Mayor is the first citizen of a city. That is true. Shiv Sena is an example of a regional party. Again true. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर फॉर्म्ड एज पर द एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो फॉर्म की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत, तो ट्रू। देयर इज 100% पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। फॉल्स। हमारी कंट्री में 100% पार्टिसिपेशन नहीं है। डिफेक्शंस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ट्रू। डिफेक्शंस जो है जहाँ पर लोग जो है लॉयल नहीं रहेंगे, तुमको छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हो सकते हैं, जो रिसेंटली अभी हुआ है, राइट। तो डिफेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी में वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, विच इज ट्रू। नाउ द शिरोमणि अकाली दल एंड द असोमन गण परिषद आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज। बच्चों ऐसा हो सकता है ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज होगी जिसके आपको नाम भी नहीं पता है, तो उनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं आपके ट्रू और फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव्स में। तो आपको वो सारी पार्टीज जो है जो एग्जिस्ट करती है उनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आंसर टू दिस इज ट्रू, क्योंकि नेशनल पार्टी में हमने इनके नाम ही नहीं सुने हैं, राइट। तो दैट इज अ रीजनल पार्टी। 74th Amendment Act gave constitutional status to municipalities. True. 74th Amendment Act municipalities के लिए था, urban के लिए था, rural के लिए 73rd. The Trinamool Congress is a national party. Trinamool Congress जो है TMC के नाम से अगर आपने सुना होगा, which is true, a national party it is. There is a reservation of seats for women in state legislatures. तो women के लिए क्या है? There is a reservation of seats for women in state legislature में, तो false. Municipal commissioner is appointed by the state government. False. Panchayati Raj was given constitutional status through 74th Amendment Act. That is true. Sorry. Participation of women in politics in India is very heartening. It is not heartening. It is false. It is disheartening. 73rd Amendment to the Indian Constitution refers to urban local bodies, यानी 73rd Amendment जो है वो urban local body के लिए बना है, false। 73rd बना है rural के लिए, 74th बना है urban के लिए। 1/3 seats are reserved for women in ग्राम पंचायत, तो औरतों के लिए 1/3 seats reserve है, which is true for ग्राम पंचायत। तो with this we have done with our true and false. द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज बच्चों, जिसका मैंने हमेशा सीधा सीधा आंसर सामने लिख दिया है विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन फॉर यू ऑल। मैच द कॉलम में मेयर जो है इज सर्विंग अ टर्म ऑफ 5 years, काउंसिल मेंबर्स जो सिलेक्ट होते हैं 2.5 years, जिला परिषद का डिस्ट्रिक्ट लेवल है, पंचायत समिति वी हैव ब्लॉक लेवल, एंड ग्राम पंचायत जो कि हमारे विलेज लेवल पर होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये सब्जेक्ट उसी के साथ साथ कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 जो है बच्चों वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा एक चैप्टर जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर हेमल सर से कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए, मैं किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और असिस्टेंस चाहिए अपने पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शंस आपके लिए ओपन है हमेशा। एंड स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।